नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बात सेहत की में। आज यानी 2 अप्रैल से देश भर में नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। आज से 9 दिन तक भक्त मां दुर्गा की आराधना में लीन रहेंगे। नवरात्रि के 9 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। ऐसे में जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए सेहत का भी ध्यान रखना काफी जरूरी हो जाता है। कई लोगों को पता नहीं होता कि नवरात्रि के 9 दिन क्या खाएं जिससे कि हमारी सेहत बनी रहे और व्रत भी सफलतापूर्वक हो जाए। लेकिन अगर इस दौरान खाने में लापरवाही हुई तो इससे स्वास्थ्य को काफी नुकसान होता है और पूजा में भी बाधा पड़ता है। इसीलिए व्रत के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो देखिए, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज से कई लोग ऐसे हैं कि 9 दिन व्रत रखते हैं। लेकिन ऐसे में आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं ताकि व्रत भी आपका सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और इसी के साथ ही आप अपनी डाइट का भी ख्याल रख सके, ध्यान रख सके। ऐसे में क्या खाएं, क्या ना खाएं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुकी है कोमल अग्रवाल, डाइटिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसी पर खास चर्चा के लिए। कोमल अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। कोमल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, देखिए कई लोग हैं, क्योंकि नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है और कई लोग हैं कि पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं और ऐसे में उनको सबसे पहले ये कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, फास्टिंग का मतलब वैसे तो होता है डिटॉक्स करना, बॉडी को क्लीन करना। और क्लीनिंग तब होती है जब हम बॉडी में जैसे जो बहुत ही लेट पचने वाली, डाइजेस्ट होने वाली, जैसे कि दालें होती है, व्हीट होता है, राइस होता है, इसको कुछ दिनों के लिए हम अपनी डाइट में से हटाते हैं और हल्का फूड यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थोड़ा बहुत दूसरे तरीके का आटा जो कि लाइट हो डाइजेस्ट होने में, वो इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, सो दैट हमारी बॉडी ना डिटॉक्स हो सके अंदर से। तो फास्टिंग का मतलब ये होता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, फास्ट करने के लिए या वेट को कम करने के लिए इन दिनों पे बहुत लंबे लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते और पानी भी नहीं पीते अच्छे से, तो उससे बॉडी को बहुत सारे हार्म हो जाते हैं। वीकनेस आती है, चक्कर आते हैं, मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे नुकसान भी बॉडी को होने लगते हैं। तो हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट अच्छे से फॉलो करनी चाहिए, सो जी, दैट हम ये अभी जो सीजन चेंज हो रहा है उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो उससे भी हम बच सके, इसीलिए डिटॉक्स भी किया जाता है इन फास्टिंग वाले डेज में। जी। कोमल जी, उन लोगों के लिए देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो डाइटिंग पर अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं और काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि शायद 9 दिन का व्रत है और ऐसे में हम शायद कम खाएंगे राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं वेट लूज हो जाए, तो वो उस पर भी ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर वो व्रत रखते हैं तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए? हाँ, जो लोग वेट भी लूज करना चाहते हैं और फास्टिंग भी रखते हैं, दोनों तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए ये होता है कि आप डीप फ्राइड चीजों से बचिए। अपना बैलेंस डाइट प्रॉपर फॉलो करिए, जिसमें आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हो, या फिर कर्ड की लस्सी ले सकते हो, या फिर आप कुछ कर्ड में फ्रूट मिक्स करके वो ले सकते हो। फिर इसके अलावा लंच आप एक अच्छा हैवी मील लीजिए, जिसमें आप कुट्टू के आटे की रोटी बना के खा सकते हो, साबूदाने का खिचड़ी विद कर्ड ले सकते हो, समक के राइस की खिचड़ी ले सकते हो। इस तरीके के मील्स आपको एक पूरा दिन में एक मील आपको हैवी करना ही चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बराबर बने रहे। तो आप ये करिए फॉलो। और डिनर में अगेन आप अनार रायता, पाइनएप्पल रायता, या फिर शेक्स, और या फिर कुछ ऐसे पोटैटो चाट या स्वीट पोटैटो चाट, इस तरीके की मील्स देके आप वेट लॉस भी कर सकते हो और बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स को भी बराबर बनाए रख सकते हो। और इसके अलावा बचना किससे है, हमें डीप फ्राइड से बचना है, शुगर से बचना है और बाहर के पैकेट फूड से बचना है। तो फास्ट में इन चीजों का ध्यान डेफिनेटली रखना है हमें। बिल्कुल। कई चीज़ें जिस तरह से कोमल जी ने बताई, देखिए बहुत चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। डिटॉक्स भी अपने आप को साथ ही साथ करना है और साथ ही साथ ऐसे भी, क्योंकि देखिए गर्मी से भी बचना है और ऐसे में अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल कोमल जी, देखिए क्योंकि गर्मी देखिए इस वक्त हम देख रहे हैं और अप्रैल के महीने में तो हम देख रहे हैं, क्योंकि मार्च के महीने से लेकर अब देखिए अप्रैल शुरू हो चुका है और गर्मी ऐसी कि जो हम मई और जून में देखते हैं। ऐसे लोग जिन
जिससे कि गर्मी भी ना लगे, डिटॉक्स भी हो जाए, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जिनसे वो अपनी डाइट पर भी पूरी तरह से ध्यान रख पाएँ, उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? और ऐसे भी ये चीज़ भी बताइएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि डिटॉक्स भी हो जाए और भूख उनको ज़्यादा लगती है, क्योंकि व्रत रखने का कहीं ना कहीं एक मकसद ये भी होता है कि लोग कम खाएं, लेकिन ऐसे लोग जिनको ज़्यादा खाने की आदत होती है और वो नहीं रोक पाते अपने आप को, उन चीज़ों के लिए, लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? हाँ, देखिए पहले तो गर्मी से बचने के लिए बताती हूँ। जी। अगर आपको गर्मी से भी बचना है और प्रॉपर फास्ट भी करने हैं, डिटॉक्स भी करना है, तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे अंदर से अच्छे से। तो हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जिनमें वाटर कंटेंट होता है वो वाले फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वाटरमेलन खाएं तो उससे भी हमें बहुत अच्छा फाइबर भी मिलता है और बहुत अच्छा वाटर भी मिलता है। और इसके अलावा मस्क मेलन खा सकते हैं, इसके अलावा हम लेमन्स का इंटेक कर सकते हैं। तो इन सब फ्रूट से और जो ये वाटर्स हैं इनसे हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर पाते हैं, हम ये बॉडी की जो हीट है उसको रिड्यूस कर पाते हैं। तो इस तरीके की फ्रूट्स और वाटर्स का हमें इंटेक करना चाहिए डेफिनेटली अगर हम फास्ट पे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कैलोरी भी डेफिशिएट में जाते ही हैं फास्टिंग में। तो उस टाइम पे अगर हम वाटर का इंटेक अच्छे से करते हैं, हाइड्रेट रखते हैं अपने आप को, या अगर आप ऑफिस गोइंग है तो आप लेमन वाटर के साथ में लेमन वाटर भी साथ में कैरी करिए, तो उससे अपने आप को हाइड्रेट रखिए, तो उससे काफी बैलेंस करके आप बॉडी को रख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को भूख ज्यादा लगती है तो उन्हें फाइबर रिच मील्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुट्टू का आटा होता है, उसमें बहुत जी। अच्छा फाइबर होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। तो आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाने की खिचड़ी, इस तरीके की एक मील डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। उससे क्या होगा कि आप पेट भरा हुआ रहेगा तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, और आप उल्टा सुल्टा या कोई भी जी। नुकसानदायक चिप्स, कोई भी बनाना चिप्स या फिर पटेटो चिप्स जो बाहर के पैकेट फूड हैं उनसे बच जाएंगे आप। अ, साथ ही साथ ये सवाल भी कोमल जी, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी डाइट का ख्याल कैसे रख सकते हैं? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और वो सोच रही हैं कि व्रत की शुरुआत हो चुकी है और उन्हें व्रत रखना चाहिए, दोनों ही तरह के पेशेंट वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं ऐसे में? देखिए डायबिटिक पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन्स दोनों ही आराम से फास्ट कर सकते हैं, बट हाँ उनको अपने मील्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जो नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन भूखे रह के या एम्प्टी स्टमक फास्ट करें, आप अपने मील्स को बैलेंस करके लाइट मील्स पे जाके ऐसे भी फास्ट कर सकते हैं, और उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है डेफिनेटली। जी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स का इंटेक करें उस टाइम पर। तो उसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हमारा कुट्टू का आटा होता है, उसमें कुछ मूली या घिया, जैसे आलू की बाइंडिंग की जगह हम दूसरी वेजिटेबल्स को यूज कर सकते हैं जी। उसमें। तो वो आपको इतना ज्यादा स्टार्च नहीं देगा। और उसके साथ में हम लौकी की सब्जी या पनीर की सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक अच्छे से कर सकते हैं, तो वो डायबिटीज पेशेंट भी बहुत आराम से फास्ट कर सकते हैं नवरात्रि के दिनों में। और मॉर्निंग में आप कर्ड की लस्सी ले लीजिए, आप फ्रूट्स के साथ योगर्ट ले लीजिए थोड़ा सा, या फिर आप फाइबर रिच फ्रूट्स जैसे कि एप्पल और पपाया खा सकते हैं। पपाया भी बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्पिंग फूड है डिटॉक्स करने के लिए भी, प्लस आपके जो डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकने के लिए भी बहुत अच्छा फ्रूट है। तो आप पपाया का इंटेक भी कर सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी बहुत आराम से अपने फास्ट रख सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, बस अपने मील को बैलेंस करना है। डेफिनेटली आप मील्स लीजिए, एक मील तो आप अपनी हैवी लीजिए, और ब्रेकफास्ट और डिनर में भी आप अपनी लाइट मील्स के साथ, और इवनिंग में जैसे साबूदाना का वड़ा हो गया, समक के राइस की खिचड़ी हो गई, इस तरीके की चीजें विद ग्रीन टी या फिर विद कैमोमाइल टी या फिर कोई भी लेमन वाटर के साथ इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, और आराम से फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। बिल्कुल। तो और उसमें कोई डरने की बात नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन भी आराम से फास्ट कर सकती हैं, लेकिन यस उनको अपने खाने पीने का ध्यान डेफिनेटली रखना होगा। अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करने के लिए कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, वो कर्ड की लस्सी, इस तरीके की चीजें मील में इंक्लूड करें तो कोई दिक्कत नहीं आती फास्ट करने में। बिल्कुल। और ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो कोमल जी बता रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की जो चीज़ें हैं वो आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कई चीज़ें देखिए मार्केट में ऐसी आती हैं जो मिलावटी होती हैं और हमें नहीं पता होता है कि इसमें क्या मिला हुआ है। क्योंकि देखिए नमक भी दो तरह का होता है, जो हम व्रत में यूज़ करते हैं सेंधा नमक, और जो नॉर्मल नमक हम जो खाते हैं। तो कई बार अगर आप बाहर से खाते हैं तो क्या पता आपको सेंधा नमक उसमें ना मिले, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बेटर है कि आप घर में ही बनी चीज़ें खाएं। कोमल जी,
एक सवाल ये भी देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि शायद हम व्रत रखेंगे, पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, वो पूरे दिन खाली पेट रहते हैं और शाम को आके वो भर पेट खाते हैं, सोचते हैं कि हम अरे हमने पूरे दिन डाइटिंग कर ली और शाम को अगर खा भी लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगी? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास भी जो क्लाइंट्स होते हैं जी। वो यही करते हैं कि पूरा दिन तो बहुत लंबी लंबी फास्टिंग कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल भूखा रह जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से, मैम मैंने तो अभी तक कुछ नहीं खाया, ऐसा वैसा सब। एंड रात को जब वो भूख लगती है फिर कुछ भी उल्टा सुल्टा उठा के खाते हैं, जी। तो आपका पूरे दिन की एक तो मेहनत बेकार हो जाती है, दूसरी आपका फास्ट ब्रेक हो जाता है, थर्ड आपको एसिडिटी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट होगी। जी। और एम्प्टी स्टमक होने की वजह से फिर आपको मसल्स क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, डिजीनेस लग सकता है। तो आप ऐसा करने से बचिए प्लीज। आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, स्मॉल मील लीजिए, लाइट मील्स लीजिए और उसके साथ अपना डिटॉक्स करिए। और जो लोग वाटर पे करना चाहते हैं वो भी वाटर डिटॉक्स भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है बॉडी के लिए। जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है या पीसीओडी पीसीओएस होता है, उनके लिए ये फास्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो कर सकते हो आप 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन 9 9 दिन के लिए इतना लंबे फास्ट करना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो आप डिटॉक्स करिए, बॉडी को हील करिए, लेकिन प्रॉपर हेल्दी वे में। बिल्कुल। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि अपने आप को, क्योंकि जिस तरह से कोमल जी लगातार ये कह रही हैं कि अपने आप को हाइड्रेट करना और डिटॉक्स करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए गर्मी लगातार बढ़ रही है और 9 दिन ऐसे में आप व्रत रखेंगे और अब ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखें और उन चीज़ों के लिए भी कि आपको क्या चीज़ इसमें खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है और किन चीज़ों को खाकर आप सेहतमंद रह सकते हैं, उनका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। कोमल जी, ऐसे लोग जो कोविड पेशेंट थे, क्योंकि उनको इस दौरान ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा वो ख्याल रखें और ऐसे में वो लोग अगर फास्टिंग करते हैं तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ देखिए, जो कोविड पेशेंट थे या जिनको हुआ था उनके थोड़ा सा लंग्स तो इफेक्ट हुए ही हैं, लंग्स वीक हो जाते हैं इस टाइम पर। तो उनको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। लाइट मील्स अपने खाइए, डीप फ्राइड खाने से बचिए आप, ज्यादा बहुत तला हुआ और बहुत ज्यादा बाहर का मार्केट का मील्स आप बिल्कुल बचिए। मतलब हेल्दी फूड भी जो बाहर से आप खरीद के लाते हैं वो भी आपके लिए अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से प्रोसेस्ड हुए हैं। तो आपको ये तो डेफिनेटली करना है। इवन डीप फ्राइड जो भी घर पे भी बन रहा है तो आपको डीप फ्राइड से भी बचना है। कोविड पेशेंट को लाइट मील्स खाने हैं, अपना जो लेमन वाटर है या गर्म पानी का इंटेक अच्छे से करना है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करते रहना है बॉडी को। तो और कोशिश करिए कि आप फास्ट कम करिए। जो कोविड पेशेंट है या कोई भी दूसरी बीमारी से भी अगर फाइट कर रहे हैं तो आपको फास्ट नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो कर सकते हैं। बस हाँ, आप जैसे गार्लिक और अनियन, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा हीट होती है, तो आप इस तरीके के फूड से बचिए, क्योंकि अभी एकदम से सीजन चेंज होता है और जब सीजन चेंज होता है तो हमारी बॉडी को भी नीड होती है अपने आप को चेंज करने के लिए, उसी तरीके की मील्स लेने के लिए जिस तरीके की सीजन चल रही है बाहर। तो आपको गार्लिक और अनियन इनका इंटेक कम कर देना चाहिए। वो नॉर्मल डाइट भी खा सकते हैं आराम से। बिल्कुल। और कोमल जी, आप उन लोग करेंगे, देखिए कई लोग होते हैं कि सोचते हैं कि ठीक है वो फास्ट रखते भी हैं, फास्टिंग पे होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, कुछ कुछ देर में वो खाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है हम तला बुला नहीं खा रहे, लेकिन क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि व्रत में सिर्फ तली हुई चीज़ें, आलू को हम डीप फ्राई करके खा सकते हैं, उबाल के भी खाया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है हम डीप फ्राई नहीं खा रहे हैं लेकिन हम उबाल के खा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आलू भी कहीं ना कहीं वेट पुट ऑन करने में कहा जाता है कि आलू भी उसमें शामिल होता है। तो ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि लोग सोचते हैं हम चिप्स ही तो खा रहे हैं, हम डीप फ्राई नहीं खा रहे हैं, हम आलू खा रहे हैं, दही के साथ खा रहे हैं, तो ज़्यादा सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आलू तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं इन दिनों में, लेकिन बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस है आप आलू के अलावा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्वीट पोटैटो की चाट खा सकते हैं, इसकी जगह पर सेंधा नमक के साथ ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सेंधा नमक डाल के आप स्वीट पोटैटो की चाट। और इवन जब पूरीज वगैरह जो बनाते हैं, रोटी वगैरह, उसमें भी आप स्वीट पोटैटो से उसको आटे को लगाइए। जो लोग आलू से लगाते हैं, डीप फ्राई करके खाते हैं, तो उसकी जगह नॉर्मल आप खाइए, पोटैटो आप खाइए। पर अपने 9 दिन के मील्स में हर दिन अलग अलग मील एंजॉय करिए, इंस्टेड ऑफ डेली की डेली आलू पूरी खाना इज नॉट हेल्दी। तो आपको डेली की डेली चेंज करके डाइट खानी होगी, आपको अपने मील्स में वेरिएशन लाने होंगे। फॉर एग्जांपल, आप आलू चाट की जगह स्वीट पोटैटो चाट खाइए, आप केले की चाट खाइए। इसके अलावा आप मिक्स फ्रूट चाट खा सकते हैं, और जैसे साबूदाना वड़ा होता है वो खा सकते हैं, मखाना की खीर।
रोस्टेड मखाना भी आप चाय के साथ जी। इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स नट्स करके वो भी आप चाय या कॉफी या जो भी आप कर्ड की लस्सी ले रहे हैं तो उसके साथ वो खा सकते हैं आप। तो इस तरीके से वेरिएशंस करना है, एक ही फूड पे स्टिक नहीं रहना आपको हम्म। कि बस डेली की डेली पोटैटो खाया और हमारा फास्ट हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको डेफिनेटली चेंज कर करके मील्स लेने हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कोमल इवन जी बता रही समक हैं, के बिल्कुल राइस की सिर्फ खीर एक भी ही चीज़ खाए। पर आपको स्टिक नहीं रहना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। सिर्फ आप अगर आप हम्म। सोच रहे हैं कि सिर्फ हम आलू ही खाएंगे तो ऐसा नहीं है, आप कई चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से कोमल जी बता रही हैं। अच्छा कोमल जी, यहाँ पर अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हम्म। क्रेज होता है शुरुआती डेज में कि अरे नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, हम भी व्रत रखेंगे। तो क्योंकि देखिए पढ़ाई भी है, पढ़ाई का स्ट्रेस भी है, गर्मियाँ भी हैं, उसको भी दूर रखना है, और साथ ही साथ डाइट भी बैलेंस रखनी है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, बच्चों को आप कुछ खाने से नहीं रोक सकते, बच्चे खाते ही हैं और जी। बच्चों को खाने देना चाहिए। पर ये है कि बच्चों को लंबे लंबे मतलब जो डिटॉक्स करने वाले फास्ट नहीं करवाने चाहिए। बच्चों को हर 2 घंटे के अंदर छोटे छोटे मील्स आप चाहे दीजिए, लेकिन उनको दीजिए। आप बच्चों को तो हमें ज्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए कि हम हेल्दी खिलाएं। थोड़ा बहुत अगर वो डीप फ्राई करके भी खाना चाहें तो आप घर पे उनको तल के, जैसे राजगिरे के आटे के समोसे बनते हैं, तो हम्म। वो आप घर पे बना के उनको एंजॉय करवाइए। आप मखाना की खीर उनको दीजिए, आप कर्ड की फ्रूट चाट या फ्रूट क्रीम बना के आप उनको दीजिए, क्योंकि उनको वेट का कोई इशू नहीं होता है। हम्म। तो आप उनको घर पे हेल्थ मतलब लाइक कोई भी फ्राइड, डीप फ्राइड या फिर नॉर्मल जो भी बैलेंस मील या पराठास वो अगर खाना चाहते हैं, या समक के राइस की खिचड़ी या साबूदाना के पकोड़े हो गए, तो ये चीजें आप घर पे उनको बनाकर दीजिए, सो दैट उनका जो हेल्थ है वो भी प्रॉपर रहेगी और उनको एनर्जी लेवल्स भी बराबर रहेंगे। अ, कोमल जी, अगर हम डिटॉक्स की यहाँ पर बात करें तो डिटॉक्स अगर हम अपने डाइट में शामिल करते हैं तो उनमें हम किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, वो भी बताइएगा। एक्चुअली डिटॉक्स का मतलब यही होता है कि हम बॉडी को अंदर से हील कर रहे हैं। हम्म। तो हील तभी कर पाए हैं जब हम बॉडी में से, जैसे राइस हो गया, जी। होल व्हीट हो गया हमारा, और जो दालें हो गई, सब तरीके की दालें हैं, हम्म। इनको रिमूव कर देते हैं, तभी हमारी बॉडी डिटॉक्स हो पाती है। क्योंकि जी। ये सब हैवी प्रोटीन्स और हैवी कार्ब्स हैं जो कि हमारी बॉडी को इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। इनको डाइजेस्ट करने में हमें 6 घंटे लगते ही लगते हैं। तो इसीलिए इन 9 दिनों में फास्ट जब रखा जाता है तो इनको रिमूव किया जाता है डाइट से, और लाइट मील्स हम इंक्लूड करते हैं उसकी जगह पे, जैसे कि कुट्टो का आटा हो गया, राजगिरे का आटा हो गया, या फिर समक के राइस की खिचड़ी हो गई, या ये मील्स लाइट हैं, तो ये डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। और जो लोग बिल्कुल डिटॉक्स करते हैं, यानी कि मील्स लेते ही नहीं है, तो उनको फ्रूट्स और नारियल पानी इन पर जाना चाहिए। फिर आप अपनी बॉडी में पानी का ध्यान रखिए, नारियल पानी और फ्रूट्स खाते रहिए पूरा दिन, सो दैट आपकी बॉडी में से कम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे, आपकी बॉडी को पोटेशियम की कमी ना हो। तो उस तरीके से डिटॉक्स करिए, बट एकदम 100% आप विदाउट किसी चीज के रहेंगे तो वो हार्म भी हो सकता है, आपको डिजीनेस रख सकता है, आप फेंट भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली फ्रूट्स या वाटर का आपको इंटेक करते रहना चाहिए डिटॉक्स में भी। बिल्कुल, और पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पानी देखिए डेफिनेटली हाँ। 3 to 4 लीटर्स पानी आपको डेफिनेटली इनटेक करना ही करना है, क्योंकि पानी की कमी सबसे पहले होती है जब फास्ट करते हैं, क्योंकि भूख भी नहीं लगती है जब हम फास्ट करने लगते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमें प्यास भी ज्यादा लगती है, लेकिन जब खाना नहीं खाते तो प्यास भी नहीं लगती, लेकिन हमें अलार्म लगा के ही सही, पर हम्म। पानी बराबर पीते रहना है, क्योंकि बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जी। हमें अच्छा एनर्जी देने का। बिल्कुल, और सिर्फ आप पानी नहीं, आप किसी भी फॉर्म में, अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तो आप यस। किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। हाँ, आप जिस बटर तरह से मिल्क कोमल आप जी यूज कर जी सकते हैं। शेक्स ले सकते हैं, आप जूसेस पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं हमें पूरे दिन पानी ही पीना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। कोमल जी, अगर हम यहाँ पे बुजुर्गों की बात करते हैं तो देखिए, सिर्फ हम इससे पहले आपने बताया कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कई लोग, अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो कई लोग शुगर पेशेंट भी होते हैं, डायबिटिक भी होते हैं, तो जिनको ये तमाम बीमारियां हैं और अगर वो सोच रहे हैं कि शायद हम व्रत रखें, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी मील में शामिल करना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा ये भी बताइएगा। अगेन अगर जो वृद्ध लोग हैं या फिर जिनकी एज 60 अबव हो गई है, वो भी फास्ट रखना चाहते हैं, तो पर उनको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। आप बिल्कुल 100% डिटॉक्स पे या फ्रूट्स वेजिटेबल से नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत आपको खाना होगा। एक मील आप चाहे लीजिए पूरा दिन में, एक मील हैवी ले लीजिए, 2 मील को आप लाइट कर लीजिए, लेकिन आपको लेना होगा। लाइक अगर आपने एक टाइम पे पूरी सब्जी खाई है, यानी कि रोटी सब्जी, मतलब
एक लौकी की सब्जी हो गई, पम्पकिन की सब्जी हो गई, और उसके साथ कुट्टू के आटे की रोटी हो गई। इस तरीके की मील्स अगर आपने ली है तो शाम को समक की राइस की खिचड़ी हो गई, साबूदाने हम्म। के बड़े हो गए, इस तरीके की मील्स आप लीजिए, सो दैट आप फास्ट भी कर पाएंगे और आप भूखे भी नहीं रहेंगे। तो हम्म। एनर्जी लेवल्स बराबर रहेंगे, क्योंकि उनमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा बॉडी का। तो बॉडी उतना पहले की तरह काम नहीं करती है, तो थोड़ा एनर्जी लेवल्स, मिल्क ले सकते हैं आप, रात को सोते वक्त दूध का इंटेक करिए, चाहे आप ठंडा लीजिए गर्म लीजिए, हम्म। लेकिन आप दूध लेकर सोइए, तो मॉर्निंग में आपको उठेंगे तब एनर्जी बराबर बनी रहेगी। और जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फास्टिंग शुगर अच्छी नॉर्मल आएगी उनकी। तो बिल्कुल। आप रात को सोते वक्त मिल्क का इंटेक करिए। जी। और कोमल जी, अगर हम उन लोगों की बात करते हैं जो वर्किंग है, जिनका रोज ऑफिस होता है, हम्म और ऐसे लोग अगर फास्टिंग पर हैं, तो क्या उन लोगों हम्म को भी कुछ चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्या उनको क्या एक्स्ट्रा अपनी मील में चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है? क्या ऐसा है? यस, आप जैसे अगर वर्किंग है और आपको टाइम नहीं मिलता ज्यादा, हम्म। तो आप घर से पानी की बोतल के साथ साथ कोकोनट वाटर या लेमन वाटर या फिर बटर मिल्क, इस तरीके की चीजें कैरी करिए, ताकि कभी भी अगर आपको भूख लगती है तो आप उससे अपना जो हंगर है उसको बैलेंस कर पाएंगे। इसके साथ में घर का बना हुआ खाना जो कि इजी भी हो और फटाफट भी, हम्म। जैसे कि समक के राइस की खिचड़ी हो गई, या हम्म। फिर साबूदाने की खिचड़ी हो गई, ये इजीली आप घर से बना के ले जा सकते हैं और कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके की मील्स आप कैरी करिए, फ्रूट्स रखिए अपने साथ में, थोड़े से नट्स भी रखिए आप, ताकि जब भी भूख लगेगी तो आपको बाहर से मार्केट से नहीं मंगाना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि ऑफिस गोइंग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैम भूख लग रही थी तो फिर हमने बाहर से मंगा के ये खा लिया। हम्म। तो अगर आप साथ में कैरी करेंगे, थोड़ा सा फ्रूट्स और थोड़े से नट्स आप कैरी करेंगे, तो आप जब भी आपको भूख लगती है तो आप वो थोड़ा सा ले सकते हैं, और फिर आपकी बाहर से ऑर्डर करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, और आप हेल्दी और बैलेंस रह पाएंगे, और अपना फास्ट भी आप इजीली कर पाएंगे उससे। तो ये आपको कैरी करना जरूरी है, और ऐसे फूड्स कैरी करिए जिसमें फाइबर अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल्स आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल्स में कोई दिक्कत भी नहीं होती कैरी करने में, बहुत इजीली हम इसको ऑफिस में ले जा सकते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन आप इंटेक कर सकते हैं, मस्क मेलन ले जा सकते हैं। इस तरीके के फ्रूट्स को आप आराम से ऑफिस में ले जा भी सकते हो, और आप उसको खाने के बाद हमें भूख नहीं लगती बहुत देर तक। तो इस तरीके के फ्रूट्स का इंटेक किया जा सकता है। तो ऑफिस गोइंग जो भी है या वर्किंग है वो इजीली आराम से अपना फास्ट कर सकते हैं, बट उनको यस अपना मैनेजमेंट करना होगा, कैरी करना होगा अपना सामान जो भी वो फास्ट के लिए रखते हैं, वो कैरी करिए आप। बिल्कुल। और कोमल जी, साथ ही साथ मेरा एक और सवाल यहाँ पर, जो ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई या लो है, उन लोगों को भी क्या हम्म चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्योंकि इससे पहले तो हमने डायबिटिक पेशेंट या शुगर पेशेंट्स की बात कर ली। हम्म अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर लो रहता है, उनको भी क्या ज़रूरत है अपनी डाइट में कुछ चीज़ें शामिल करने की, अवॉइड करने की? डेफिनेटली, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हम्म। है, तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो इजी है कि सॉल्ट वैसे ही कम हो जाता है, हमारी जो डाइट है उसमें से अपने आप से 2 मील्स में तो हटता ही है। हम्म। एटलीस्ट 1 मील हम सेंधा नमक लेते हैं, तो वो भी अनप्रोसेस्ड सॉल्ट है, तो वो इतना नुकसान नहीं करता। हम्म। तो सॉल्ट का इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बट उसमें होता क्या है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट अगेन लॉस होता है बहुत ज्यादा। तो हमें जो पानी है उनका इंटेक अच्छे से करना चाहिए अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो। और दूसरा, कुट्टू के आटे का इंटेक करिए। आप जो रोटी बनाते हैं अपनी फास्ट वाली, वो कुट्टू के आटे से बनाइए, वो आपकी बीपी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप कुट्टू का आटा यूज कर सकते हैं अपनी मील में। और जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो प्लीज तीनों मील्स में थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक खाइए, क्योंकि हम नॉर्मल नमक तो खा नहीं सकते। तो आप थोड़ा सा तीनों मील में या फिर 2 मील में तो लीजिए ही, अदरवाइज उनका जो बीपी है वो और ज्यादा लो चला जाएगा, और फास्टिंग उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, कई चीज़ें कोमल जी ने बताई। जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है, जिनका बीपी लो रहता है, हाई रहता है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, किस तरह से आप अपने डाइट को सही रख सकते हैं, और किन चीज़ों से आपको बचना है, तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया। कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है और 9 दिन तक नवरात्रे चलेंगे, और इस बीच आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है
क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। खासकर कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उस वक्त आपको क्या मील में ऐड करना है, क्या नहीं करना है, तमाम चीज़ों के बारे में आज हमारे साथ कोमल अग्रवाल जुड़ी हुई थी। उन्होंने जानकारी दी कि और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन्होंने ये भी बताया कि पानी ज़रूर पिएं, हाइड्रेट ज़रूर करें, और वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, चाहे आप शेक्स पीजिए, चाहे आप जूसेस पीजिए, साथ ही साथ जो तली भुनी हुई चीज़ें हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। इसी के साथ ही हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।